Hello and good morning everyone and welcome on our YouTube channel. So today we will discuss about one of the most important part of our writing section, that is notice writing. So notice writing is one of the most important part of our English paper of all the board classes like 10th, 11th and 12th and many of the 9th classes. So let us discuss about the notice. So notice is a formal announcement circulated in public and group of people regarding any event, pieces of information and instruction. सो हमारा जो नोटिस है वो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है, जो कि फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है वो नोटिस इशू करता है स्टूडेंट्स के लिए या फिर टीचर्स के लिए, या फिर हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इशू करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या पूरी पब्लिक के लिए। अब जो नोटिस होता है उसके अंदर कुछ इवेंट्स है या जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब जो नोटिस है यदि वो पब्लिक के लिए है तो मीन्स जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि स्कूल के लिए हैं तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो नोटिस है, ना कि पूरे स्टाफ के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। नेक्स्ट वन इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नोटिस। फर्स्ट वन इज द फॉर्मल टोन। व्हेन वी इशूइंग एनी नोटिस वी हैव टू पे अटेंशन ऑन द टोन ऑफ द नोटिस। सो हमारी जो टोन है वो फॉर्मल होनी चाहिए, मीन्स जो पर्सनल जो टोन है वो नोटिस में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द कंसाइज लैंग्वेज। अब जो नोटिस है वो हमारा होता है 40 to 50 वर्ड्स, इसीलिए हमारे जो नोटिस है उसमें जो अननेसेसरी जो डिटेल्स है उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द क्लियर हेडिंग। मीन्स जो नोटिस है उसकी हेडिंग है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि हमें पता चल जाए कि वो नोटिस है वो किसके बारे में है, किस इवेंट्स के बारे में है। अब जो हेडिंग है वो उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 4 to 5 वर्ड्स। मीन्स जो हेडिंग है उसके जो वर्ड है वो 4 to 5 होनी चाहिए और जो हेडिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि हमें पता चल जाए कि नोटिस है वो किसी इवेंट्स के बारे में है, फंक्शन के बारे में है या फिर कोई और जो अदर जो अनाउंसमेंट हैं उनके बारे में है। नेक्स्ट वन इज़ द डेट। अब जो नोटिस होता है उसके अंदर जो डेट होती है वो वही डाली जाती है जब वो नोटिस है वो क्रिएट किया गया हो और इशू किया गया हो। नेक्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेटिव कंटेंट। अब जो नोटिस है वो 40 to 50 वर्ड्स का होता है, इसलिए उसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो वही डालनी है जो इसेंशियल हो। मीन्स अननेसेसरी जो डिटेल्स हैं उनको अवॉइड करना है ना। लास्ट वन इज़ द साइन। अब जो नोटिस होता है उसके अंदर जो लास्ट वन होता है वो होता है साइन, की जो नेम और जो डेजिग्नेशन है वो उसी पर्सन का होना चाहिए जिसने जो नोटिस है वो इशू किया हो या फिर क्रिएट किया हो। नेक्स्ट वन इज़ द मार्किंग स्कीम। अब जो बोर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि जो मार्किंग स्कीम होती है वो नोटिस की क्या होती है। सो जो 1 मार्क होता है वो फॉर्मेट टाइटल का होता है कि जो नोटिस है उसका जो टाइटल है जो फॉर्मेट है वो कैसे डाला गया है। नेक्स्ट वन इज़ द 2 मार्क्स ऑफ कंटेंट। जो आपने जो कंटेंट है उसको कैसे प्रिसाइज किया है, उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है। एंड द अदर रिमेनिंग 2 मार्क्स इज ऑफ स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड एक्सप्रेशन, कि उसके अंदर टोन कैसी है, स्पेलिंग्स और जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है लाइक टेंसेस, आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से यूज़ किए हैं या फिर नहीं किए हैं। सो आपका जो नोटिस होता है वो होता है 5 मार्क्स का। और इस तरीके से जो मार्क्स की जो स्कीम है, जो मार्क्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू डिस्कस इज द फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। So first one is the name of a organization, और इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट आएगा किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन का नेम जो कि उस जो नोटिस है उसको इशू कर रहा हो। नेक्स्ट वन इज़ द वर्ड नोटिस। काफ़ी जो स्टूडेंट्स है वो माइनर मिस्टेक्स करते हैं कि जो वर्ड है आपका नोटिस उसको जो नॉर्मल जो तरीका है उससे लिखते हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल दिस वन, लेकिन जो आपका जो वर्ड है वो नोटिस है वो काफ़ी जो क्लियर है वो दिखना चाहिए। मीन्स द वर्ड नोटिस शुड बी इन द कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट वन इज द डेट। जब हम जो नोटिस है उसको इशू करते हैं वो डेट। नेक्स्ट वन इज़ द हेडिंग। अब जो हेडिंग है वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मीन्स जो हेडिंग है उसमें आप जो 4 to 5 वर्ड्स हैं वो
यूज़ कर सकते हो। आपकी जो हेडिंग होती है उसमें जो आपका इवेंट्स है, इवेंट का नेम आता है कि जो कौन सा इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, या फिर जो अनाउंसमेंट है वो किस बारे में है। नेक्स्ट वन इज द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब जो बॉडी ऑफ द नोटिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कसिंग जो पार्ट है नोटिस का वो होता है, क्योंकि इसमें आपके जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो भी हो जाती है, जो स्पेलिंग्स हैं उसमें भी काफ़ी जो मिस्टेक्स हैं वो हो जाती हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑफ द नोटिस। सो जो बॉडी पार्ट है उसमें जो किसी यदि कोई इवेंट है उसके बारे में है तो हमें जो नेसेसरी डिटेल्स होती हैं ये होती हैं आपकी 5। फॉर एग्जांपल कि जो इवेंट है वो क्या है, व्हाट इज़ द इवेंट अबाउट। अब वो जो इवेंट है वो कहाँ पर है, और नेक्स्ट वन इज जो इवेंट है वो उसका जो टाइमिंग है वो क्या है, और उस जो इवेंट है उसको कौन अटेंड करेगा, मीन्स स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए, या फिर उसमें कोई चीफ गेस्ट है वो कौन है। और नेक्स्ट वन इज यदि आप उस जो नोटिस है उसमें जो इवेंट है उसकी आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो कहाँ से लेंगे। सो उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो फिल की जाती हैं। अब जो बॉडी जो नोटिस होता है उसमें आप जो थर्ड पर्सन है उसी में आप जो नोटिस है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इट का यूज़ करेंगे, मीन्स जो आई है वी है उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो नोटिस होता है वो फॉर्मल होता है, इसलिए हम जो थर्ड पर्सन है उसका यूज़ करते हैं। जो पर्सनल मीन्स हम जो पर्सनल जो डिटेल्स हैं या फिर पर्सन जो टोन है वो हम उसमें यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए जो थर्ड पर्सन है मोस्टली जो इट है वो यूज़ किया जाता है। अब जो नोटिस है यदि वो स्टूडेंट्स के लिए है, अब उस जो नोटिस है यदि वो स्टूडेंट्स के लिए है तो हम उसकी जो बिगनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। दैट अब जो इवेंट है कौन सा इवेंट है कि अब उसकी जो टाइमिंग है, जो नेसेसरी डिटेल्स हैं जिसको आप डब्ल्यूज़ बोलते हैं, 5 डब्ल्यूज़ वो डालेंगे। एंड नेक्स्ट वन यदि कि वो पूरी पब्लिक के लिए है तो हम जो नोटिस है उसकी जो बॉडी पार्ट है उसकी जो बिगनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ नोटिफाइड दैट यदि वो सभी के लिए है उसमें, या स्टूडेंट्स या फिर पूरा स्टाफ है, यदि पूरी जो पब्लिक है उसके लिए है, मीन्स जो ग्रुप ऑफ पीपल, ओनली जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनके लिए नहीं है, तो हम जो बिगनिंग है वो कर सकते हैं इट इज़ नोटिफाइड दैट से। या फिर दिस इज टू इन्फॉर्म दैट। सो जो बॉडी ऑफ द नोटिस है उसके जो स्टार्टिंग है इसमें जो हम जो 3 जो लाइंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। यदि वो स्टूडेंट्स के लिए है तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, यदि वो सभी के लिए है तो इट इज़ नोटिफाइड दैट, और दिस इज़ टू इन्फॉर्म दैट। सो जो बॉडी है उसमें हम जो नेसेसरी डिटेल्स है उसमें जो 5 डब्ल्यूज़ आते हैं उनका यूज़ करेंगे, और जो थर्ड पर्सन है उसका ही जो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इट का जो आई और वी है उसको हम अवॉइड करेंगे कि जो आई और वी है वो पर्सनल में आता है। एंड द लास्ट वन इज द सिग्नेचर, या फिर जो जिसका जो नेम है, जिसने जो नोटिस है वो जारी किया है, इशू किया है, उसका जो नेम है वो, उसके साइन और डेजिग्नेशन, मीन्स उसकी जो पोस्ट है वो। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने वो नोटिस है वो इशू किया है तो आपका जो नेम है वो और आपकी जो डेजिग्नेशन है मीन्स जो पोस्ट है वो। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ए नोटिस। So your school is organizing a tree plantation drive on the occasion of World Environment Day. So write a notice informing the student about the event. You are Ankita, activity in charge of school. So imagine किया आप एक जो आपका जो स्कूल है वो एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव है उसका जो ऑर्गेनाइज है वो कर रहा हो किस टाइम पे जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसके ऊपर।
सो आपको एक जो नोटिस है वो इशू करना है, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है। मीन्स जो ये जो नोटिस है वो किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सो लेट अस राइट डाउन द नोटिस। सो फर्स्ट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हु इज इशूइंग द नोटिस। यदि जो स्कूल है वो नोटिस इशू कर रहा है तो उसका नेम, फॉर एग्जांपल ये जो नोटिस है वो इशू कर रहा है स्कूल पोदार इंटरनेशनल स्कूल, तो उसका नाम। नेक्स्ट वन इज द वर्ड नोटिस। अब आपका जो वर्ड नोटिस है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द डेट। अब वो जो डेट है वो वही आएगी जिस दिन आपने जो नोटिस है वो क्रिएट किया या फिर उसको इशू किया हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ द हेडिंग। अब जो आपकी जो हेडिंग है वो क्लियर होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मीन्स जो हेडिंग है उसमें आपका आएगा किसी भी जो इवेंट है ऑर्गेनाइज हो रहा है उसका नेम, या फिर जो अनाउंसमेंट है किस बारे में है उस अनाउंसमेंट के बारे में। सो जो आपकी जो हेडिंग है उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 4 to 5 वर्ड्स। अब आपका जो नोटिस है वो स्टूडेंट्स के बारे में है तो उसके जो बिगनिंग है वो हम कर सकते हैं, जो कंटेंट है उसकी जो बिगनिंग है वो कर सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड। मीन्स जो नोटिस है वो किसके बारे में है, ये आ गया होम। दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द ट्री प्लांटेशन ड्राइव। मीन्स कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल। क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव। वैन ऑन 5 जून सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब जो आपका जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून को है, इसलिए आपका जो स्कूल है वो उसको कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, 5 जून को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्कूल कैंपस में। और जो अदर नेसेसरी डिटेल्स होती हैं वो आपकी होती है। इवेंट का कई बार जो थीम है वो भी रखा जाता है। सो द थीम of the occasion is ending plastic pollution globally. For any further details contact the undersigned। मीन्स यदि आपको इस इवेंट की और भी कोई इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए तो आप जो अंडरसाइंड है जिसने इशू नोटिस जो जारी किया है उसको कांटेक्ट करें। एंड द नेम और द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। अब जो डेजिग्नेशन है वो उसी पर्सन का आएगा जिसने जो नोटिस है वो इशू किया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है अंकित और अंकिता, एक्टिविटी इंचार्ज एंड इवेंट इंचार्ज। अब जो अंकित और अंकिता है उन्होंने जो नोटिस है वो जारी किया है, इसलिए जो डेजिग्नेशन है या फिर नेम है उसमें उन्हीं का जो नाम है वो आएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मेट एंड ऑफ द नोटिस एंड दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ राइटिंग अ नोटिस। सो ये जो तरीका है इसे यदि कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी जो नोटिस है वो लिख सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड आई होप योर समर वैकेशन इज़ गोइंग वेरी वेल।